आज हम देख सकते हैं ये एक निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है। तो आज हम क्या देखेंगे, बेस निफ्टी 50 5 मिनट चार्ट एंड क्लियर इंटरडे ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। ठीक है, जो कि रहेगी मंडे के लिए। तो ज़्यादा देरी मत करते हुए हम अभी देखेंगे ऐसे ऐसे चल रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे आया, फिर इधर से डाउनफॉल होके फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया थोड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जानेंगे आज मार्केट में। सब लोग बोलेगा ये मार्केट थोड़ा तो ऐसे ही चलता है, ऐसा चलता है। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओ। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाने से काम हो जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव मूव है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव मूव है ये वाले। ठीक है, हम अभी देख रहे हैं 4 आवर्स की चार्ट है ये। तो 4 आवर्स की चार्ट में प्राइस इज अबव। ठीक है, एंड साइडवेज तो बुलिश है, इंट्राडे भी है। ठीक है, एंड इसमें सपोर्ट जोन किधर किधर है हम थोड़ा ढूंढेंगे। ठीक है, सपोर्ट किधर है हम पहले फाइंड आउट करते हैं। इसमें सपोर्ट किधर है, पहले जो इधर देखो दिखाई दे रहा होगा 25,000 के पास आसपास। चलो देखो किधर सपोर्ट मिलता है। इधर 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 इधर, ये देखो इधर गाइस, इधर देखो 25,940। ठीक है, तो हम मान सकते हैं ये चलो अब रेक्टेंगल ले लेते हैं। उसके बाद 25,940 किधर हो गया, 25,940 ये हो गया। इधर से देखो, ठीक है, 30 के आसपास ये होगी। ठीक है, ये देखो एक में 4 आवर की टाइम फ्रेम पर इधर जो इधर इस कैंडल के हाई है, इधर से वो नीचे अटक गई। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसका जो हाई है, ठीक है, ये हमने जो ये भी लाइन खींची है इससे ऊपर नहीं गई है। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल दिख रहा है दूसरा, ये दूसरा जो रेड कैंडल है इसका जो हाई है, ये इसका हमने जो लाइन खींची है इसका ऊपर नहीं गई है। ठीक है, फिर तुम इधर देखो, ये जब इस रेंज को, ठीक है, ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा था, ठीक है, जब डिमांड ख़त्म हो गई तब देखो ये किधर आ रहा है, ये नीचे वाले पे आ रहा है। ठीक है, और नीचे आते किस लाइन को ब्रेक किया, टच करके इस लाइन को, हमने जिस लाइन को अभी खींचा है सपोर्ट के ज़रिए, ठीक है, सपोर्ट जोन के ज़रिए, तो इस लाइन से नीचे क्लोज हो चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये रेड कैंडल हुई है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल हमने जो सपोर्ट लाइन खींची इसके ऊपर गया ही नहीं।
ठीक है। तो ये देखो बार बार रुक रहा है इधर। ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इस ग्रीन कैंडल को कोई ऊपर भेद के जा नहीं सकता, और जाके भी फिर से वापस रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ रही है। फिर वो चेक करने गया इधर, ये जो हैमर बना हुआ है इस हैमर कैंडल के पास, और ये चेक करने गया। फिर क्या हुआ, सेलर्स ने उसको दबा दिया नीचे, ठीक है। फिर एक कैंडल हुई ग्रीन कैंडल। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, दिखा दी हूँ। रुको 2 मिनट दो यार, सब चीज़ों को डाउट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बात है नहीं जो किसी किसी को रुकावट आएगी, सभी चीज़ों को दिखा देंगे, समझ भी जाओगी आसानी से, क्योंकि इधर आसानी का काम होता है, जल्दी का काम तो शैतान का रहता ही है। ये जो ग्रीन कैंडल हुआ है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल हुआ है, ये जो कैंडल है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमने जो पहले रेड कैंडल दिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, 9:15 वाला, 18 अक्टूबर 2015, 9:15 का जो सुबह पहली कैंडल है, ठीक है। सुबह क्या हुआ, बायर्स, अगले दिन का जो बायर्स था, ठीक है, वो सब आके पूरा उन लोगों ने इस जगह में प्रॉफिट बुक किया, फिर ख़त्म। ओके, नेक्स्ट जो 1:15 पर कैंडल हुई थी, वो क्या हुई थी उसमें देखो, पहले सेलर्स था, ठीक है, उसके बाद सेलर्स चले गए, इस जगह से बायर्स ने एंट्री लिया। फिर ये देखो, ये जो गैप दिख रहा है ना, ठीक है, कितना बड़ा गैप है, इतना, मतलब क्या, इधर बायर्स आए थे, बायर्स इधर बैठ गए, ठीक है, बायर्स इधर है। ये जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, बट इसके अंदर हमको बायर्स दिखने चाहिए इस जगह से, जैसे इधर हमारा पहला हैमर हुआ था, तो हमको क्या चाहिए था, इस जगह पे ग्रोथ चाहिए था, तब ये वाली कैंडल हमारी काम करती, ठीक है। जब इस जगह में बायर्स हुए, तो क्या किया, इस जगह से मार्केट ने, जो इंस्टीट्यूशन है, उस उन लोग क्या करते हैं, इस जगह से फील्डिंग बैठाते हैं, हमारा फील्डिंग क्या उधर से चालू हो जाती है दिखाने के लिए। फिर देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, क्या हुआ, इस जगह में बायर्स तो है, हमको दिख रहा है बायर्स है, सभी को दिख रहा है इधर बायर्स है, बट इधर ट्रैप क्या है भाई। हमारी जो ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन के पास ही ये इसका जो क्लोजिंग है ऊपर देना चाहिए था, ये नीचे दिया, मगर सेलर्स इंटरेस्ट इधर है, बायर्स इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जो इसका गैप है, इसको फिल करने क्या हुआ, आएगा कोई, मान लो किसी जगह खाली रह रहा है, तो उस खाली जगह में भरने के लिए किसी को तो चाहिए, तो जो खाली जगह है इस जगह को भरने के लिए क्या हुआ, बायर्स आ गए, ट्रैप किया गया एकदम से, ठीक है। तो इस जगह में बायर्स को ट्रैप किया गया, ध्यान में रखो इस जगह को, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेलर्स ने एंट्री पोजीशन बनाया, ठीक है, ये देखो, सेलर्स ने एंट्री की और बायर्स ने सभी का पोजीशन ट्रैप हो गया, ठीक है। ट्रैप होने के बाद मार्केट क्या किया, सीधा धड़ाम नीचे गिर गया। अब देखो इधर से ये वाली जो कैंडल हुई है, ठीक है, इस कैंडल क्यों हुई है पता है, इधर क्या है, जितने भी सेलर्स थे आए थे इधर, ठीक है, मार्केट पूरा नीचे आ रहा था, ठीक है, आते आते क्या हुआ, ये जो बनाया, ठीक है, ऊपर वाला डंडी, डंडी पता है ना सभी को किधर जाती है, हाँ, सभी ने समझ लिए,
डंडी किधर घुसती है। तो ये जो डंडी है, ये डंडी देखो, इसका भी डंडी निकल आया, इसका भी डंडी निकल आया। ठीक है, फिर बोलोगे ये डंडी क्यों निकला? तो इस डंडी का निकलने का मतलब ही यही है, इधर सेलर कम हो चुकी है, अभी बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, इधर स्लैब, ये जो सेलर्स है ये ट्रैप होने वाली है। तो ये इसका जो गैप अप देखो, ठीक है, कितना बड़ा है, मतलब ये जो इसका जो डंडी है। फिर देखो इधर एक हैमर हुई। ठीक है, हम आसानी से इसको कह सकते हैं हैमर। जैसे कि इसका डंडी इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए था, तो हैमर ही कह सकते हैं। इधर देखो, ये जो कैंडल हुई है, ठीक है, और इधर जो कैंडल थी किधर गई, ये डोजी फॉर्म हुआ था। और इधर देखो, इस दोनों कैंडल में क्या अंतर है पता है? इसमें बायर्स का भी सेलर्स का एंट्री हो रहा है, ये तो पता चल गई, बट बायर्स का एंट्री नहीं हुआ था, ये पता चल चुकी थी। और इधर क्या, इधर हमको मालूम पड़ गया सेलर्स तो नहीं है इधर, बट इधर एक चीज़ है, इधर बायर्स बैठे हुआ है। ठीक है, जब बायर्स बैठते तब क्या था, बुल। ये देखो, ये कंफर्म कर दिया ये कैंडल ने। फिर तुम बोलोगे फिर ये रेड कैंडल क्यों हुई? ठीक है, तो ये रेड कैंडल होने का मतलब यही है, इसमें जितना भी सेलर्स इधर स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे वो इधर काट चुकी है सभी का। ठीक है, इसने काट दिया, फिर इधर सेलर्स ट्रैप हो गए। ये दो, क्योंकि ये जो डंडी खाली निकली, दिखा रहा हूँ, ये जो डंडी खाली निकली, ये डंडी खाली क्यों है, ये डंडी निकला ही क्यों है? पिछवाड़ा में देने के यही है भाई। फिर ये जो कैंडल बनाया, ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप किया। ठीक है, तो बायर इधर क्या होगा, कुछ बायर्स को भी इधर ट्रैप किया गया, क्योंकि जिन लोगों का इधर एंट्री ले लिया, इधर देखा हो गई, तो उन लोगों ने इधर पोजीशन बनाया, इस जगह में जिसका स्टॉप लॉस रहा होगा सबकी कट गई। ठीक है, काटने के बाद मार्केट क्या इधर जो सपोर्ट रेंज है इस जगह में आके घूमती रही। ये देखो, हमने जो सपोर्ट मार्क किया हुआ है इस जगह में घूमती रही मार्केट। घूमते घूमते क्या किए, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो मार्केट का खेल ही ऐसा है, जो वो ऊपर भी नहीं जा रहा है क्यों, और नीचे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका जानेंगे आज। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा है पूरा कंफर्मेशन करके हम बताएंगे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो इधर हो गई एक, ये जो कैंडल था ये मुझे मिला एक, ये जो कैंडल हो गया ये मुझे मिला एक। ठीक है, और हम इस जगह में एक चीज़ नोट करो। ठीक है, ये 4 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर की चार्ट में तुम एक चीज़ नोटिस करो, जब ये मेरा सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया, हम जो लोग इंट्राडे करता है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक मेजर सपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, इमीडिएट कह सकते भी हो। ठीक है, इमीडिएट एक सपोर्ट बन गई इस चीज़ को लेकर 4 आवर में। ठीक है, और सेकंड हो गया तुम्हारी ढूंढो थोड़ा ढूंढो सभी लोग, कहाँ कहाँ आ जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है इस जगह को सपोर्ट, किस जगह में मिल जाती है, तुम भी देखो ढूंढ के थोड़ा। एक किधर देखो, ठीक है सभी लोग, हम अभी किस चीज़ को देख रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स में और एक चीज़ देखो, एक डिमांड जोन है, किधर है वो डिमांड जोन? ठीक है, तो भाई
ये देखो, दिखा रहे हैं भाई। एक डिमांड जोन इधर देखो, आया ये हो गया 25,000। ये देखो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक थोड़ा नीचे ही है, ठीक है। ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन हमने किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी ये। तो ये हो गई तुम्हारी, देखो ये तुम्हारी है इंट्राडे का, ठीक है। और ये एक हो गया, रुको एक सेकेंड, एक हो गया तुम्हारी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गया, और ये हो गया तुम लोगों का इंट्राडे के लिए इंट्राडे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इंट्राडे सपोर्ट या इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट कह सकती हो इसको, ठीक है। इंट्राडे सपोर्ट, चलो इंट्राडे सपोर्ट हो गया। उसके बाद हम इधर देख सकते हैं, ठीक है, किस जगह में, ठीक है। और इधर क्या हम खुद ढूंढेंगे, सपोर्ट खोजेंगे। अरे सपोर्ट तो ढूंढ लिया, सॉरी, अभी भी हम रेजिस्टेंस खोजेंगे, ढूंढेंगे किधर मिलता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब तो सभी को पता होगा, ठीक है। क्या होता है, जिस जगह से मार्केट, किसी अटक जाने वाली जगह से मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो हो गया ये, ये हो गया तुम्हारा एक अपसाइड जोन ब्रेकआउट, ठीक है। ये 26,000 0 26,000 80, ठीक है। 81 तक ही रखो, कोई दिक्कत वाली है नहीं। इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, इसका कलर, का हमको भी पहचानना होगा ये कौन सा चीज़ है, ठीक है। ये हो गया हमारी रेजिस्टेंस जोन, ये ब्रेकआउट जोन है नेक्स्ट अपसाइड जोन के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इस जोन को हमने फाइंड आउट क्यों किया, तो इसकी सबसे बड़ी वाली लॉजिक ये है, निकल के आता है, ये देखो मार्केट इस जगह में, ठीक है, एक हैमर किया, ये जो चीज़ है, ये वाली जो जगह है, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है, इस जगह को देखो, ठीक है, और इस जगह को देखो, इस जगह को देखो। हमने क्यों फाइंड आउट किया, कुछ पता चल रहा है? नहीं तो हम तो, समझाने के लिए तो बैठे ही है ही। तो
एक बात बोल देते हैं, ठीक है। ये जो जगह है, ठीक है, देखो अच्छे से, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और ये खो गया, ठीक है। ये जो कैंडल बनाया मार्केट ने, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको? मार्केट ऊपर तो आ रहा था, बट इधर कुछ तो था जिस जगह से मार्केट अटक के निकल गया। मगर इसके ऊपर, इसको छेद करके नहीं जा सकता, ठीक है। जिस जगह में छेद नहीं है उस जगह में बैठो तुम तो समझ ही सकते हो। तो बैक टू द टॉपिक। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये इस कैंडल में हमको क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, फिर वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर मार्केट का प्रेशर था, बट हम इस जगह को पहले ही समझा है, ठीक है। इस जगह से मार्केट तो जा रहा था, बट मार्केट का जो सही से प्रेशर नहीं आ रहा था। मतलब तुमको प्रेशर नहीं लगेगा, तुम जाओगे कैसे? समझ सकते हो ना? तो सही सेम चीज़ भी इधर भी फॉलो होता है। मार्केट का प्रेशर, बाइंग का प्रेशर ही नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है उसको यही दोहराता है, इसलिए मार्केट इधर प्रेशर नहीं मिल पा रहा था, तो मार्केट ऊपर जाएगी किधर? और इधर तो प्रेशर तो लो साइड का आ रहा था, हम लोगों को तो क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे मतलब ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो प्रेशर कहाँ है, ये देखो प्रेशर कहाँ है। रहेगी तभी ना आएगी ऊपर। मार्केट को दिखाई देना चाहिए ये इधर से मार्केट हमारा प्रेशर आ रहा है तो हम इधर से निकल जाएंगे। प्रेशर ही नहीं दिख रहा है तो किधर से वो चला जाएगी, ठीक है। तो इस कुछ कुछ रीजंस की वजह से मार्केट नहीं जा पा रहा था। तो फिर इधर आए, एक चीज को दिखा रहे हैं, एक सेकेंड रुको रुको, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता चल रहा है, बट थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर सकती हो, कुछ जानने के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो इधर आ गई, ठीक है। इधर जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है मार्केट। जब अब तुम लोग बोलोगे इस जगह से मार्केट फ्यू कैसे चला गया? क्योंकि बबुआ ये जो झोल है ना, मार्केट इस जगह से कट चुकी है। ये देखो गैप अप, मतलब इधर बाइंग का प्रेशर था, ठीक है। ये देखो, ये देखो बबुआ, ये देखो, ये देखो नीचे से कैसे प्रेशर आ रहा था, ठीक है। फिर इधर देखो बाइंग का प्रेशर क्यों आया इतना। ये था अगले दिन का लास्ट कैंडल 4 आवर की चार्ट में, ठीक है। तो इधर प्रेशर था। ये जो रेड कैंडल का जो फिलअप दिख रहा है, ठीक है, ये जो वाली गैप है, इस गैप के लिए मार्केट क्या किए ना, ये जो गैप है, ठीक है, इधर क्या बाइंग का प्रेशर आना चाहिए था, सेलिंग्स का प्रेशर आना चाहिए था। तो फिर मार्केट ने क्या किया? प्रेशर दे के प्रेशर ये ऊपर ले लिया। फिर ये अगले दिन क्लोज हो गया इस जगह से मार्केट। तो क्लोज होने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट जब मंडे मार्केट खुली, नेक्स्ट मंडे, तो फिर क्या हुआ? प्रेशर सीधा इधर तक निकल गया। इधर क्या हुआ था? सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट इंट्राडे का, ठीक है। इंट्राडे का सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट, तो इस जगह में आके लॉक हो गई। फिर मार्केट बहुत ट्राई किया, उस दिन क्लोज कर दिया इस जगह से, ठीक है। इस जगह से नीचे आ गया। ये दूसरी वाली जो डिमांड जोन थी, डिमांड जोन में क्या होता है भाई, उधर भर भर के ना तुम हम जैसे लोग बैठ सकते हैं उधर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लोग जो रहते हैं वो लोग
भर भर के उस जगह में बैठा हुआ है। तो उधर से क्या हुआ, बाइंग आ गई। सिंपल सी बात है भाई, इस जगह से बाइंग आ गई। ठीक है, डिमांड जोन था, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर था ये। तो इधर से थोड़ा बायर आया, तो इस जगह में फिर से तो हमारा ये सपोर्ट एरिया आ रहा है ना। इधर क्या हुआ, ये जो सेलर्स था, ठीक है, इसको इधर ऊपर जाना चाहिए था। फिर इसने क्या किया, ठीक है, इधर रेजिस्टेंस जोन था, इधर सभी को दिख रहा था। ठीक है, ये अगले दिन का हाई था इंस्टीट्यूट्स का, पहले ही बोल दिया। इधर सेलर्स भर भर के बैठे होगी। इधर क्या किया, सेलर्स ने 2 घूंट पानी पीने के जैसे निकल लिए, आ गया मार्केट। और मार्केट ये भी देखो, ठीक है, ये जो देख सकते हो, इसका भी कितना छोटा है। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, ये वाली जो कैंडल है इसको धड़ाम से इधर फेंक दिया, इसको। ठीक है, इधर फेंकने के बाद क्या हुआ, ये जो जगह में मार्केट फेंका है, ठीक है, इस जगह से मार्केट क्या किया, जो सेलर्स थे उसका सारा प्रेशर ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ ना, ये जो मार्केट था, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा करके सेलर्स का जो उसका ख़त्म कर दिए रोला। ठीक है, ख़त्म करके तो क्या है, फिर ऊपर आने लगी है। ठीक है, ऊपर आने के बाद ये देखो हमारा क्या, डिमांड जोन पर मार्केट आ गया। मार्केट जीवन डिमांड जोन पर आया, ये देखो कैंडल डिमांड जोन पर आया। ठीक है, आने के आने के बाद ये देखो, फिर से उसने ये इतना बड़ा कैंडल बनाया। ठीक है, ये जो कैंडल की विक्स है इसको देखो, मतलब डंडा, डंडे को देखना चाहिए, डंडे को छोड़ के किसको देखोगे। हाँ, हर किसी का डंडे के ऊपर नज़र नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो डंडा अपने साथ भी घुस सकता है, मतलब तुम्हारे साथ भी हो सकती है। जो उंगली करोगे डंडे के साथ, डंडे के साथ कभी उंगली नहीं। ठीक है, तो इधर जो बाइंग का प्रेशर रह जाता, ठीक है, ये देखो ये थोड़ा रह गया। ठीक है, इधर सेलिंग का प्रेशर था, तो ये थोड़ा थोड़ा करके इधर तक तो सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सेलर्स ने क्या किया, ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह देख रहे हो तुम अभी, इस जगह से तो मार्केट इस जगह से, ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, सो मार्केट इस जगह में आ गया। ठीक है, इस जगह में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल हमको दिखाई दे रहा है। अब बोलोगी कहाँ दिखाई दे रहा है बुलिश कैंडल, तुम तो इधर बात करे, तो इधर तो कोई बुलिश कैंडल है नहीं। है भाई, हमारा जो इंट्राडे सपोर्ट लाइन है, इधर देखो। ठीक है, ये वाली जो कैंडल दिखा रहा है और इधर जो कैंडल दिखा रहा है, ठीक है, दोनों कैंडल को देखो परफॉर्म होते हुए, क्या दिखाई दे रहा है, लगभग सेम ही है। हाँ, उल्टा सीधा कैंडल हो गया, यही बात है। मार्केट ने उल्टा सीधा किया नहीं है, जस्ट मैनिपुलेट कर रहा है सभी को। ठीक है, इधर देखो ग्रीन आया था, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये वाली जो सुड़ंग है, ये वाली को देखो, और ये वाली जो है ये वाली देखो, मिल गया। मैथ किए है कभी, हमें ऐसे ऐसे करते थे ना, ये वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, इधर सेलर्स खा गया, इधर सेलर्स खा गया, फिर ये इधर सेलर्स जब आया, इधर क्या हमारा डिमांड था, एक डिमांड थी, तो क्या हुआ,
डिमांड से मार्केट ऊपर निकल गया सीधा डिमांड जोन से, ठीक है, क्योंकि इधर तो बायर्स बैठे हुए थे पहले से ही और इधर के सेलर्स बैठे हुए थे। तो सेलर्स ने क्या किया, ठीक है, ये जो जगह है, ये जगह से सेलर्स ने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, उन लोगों का स्टॉप लॉस दिया लगा हुआ था इस जगह से ही, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई। ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह से थोड़ा इन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था, क्योंकि ये जो देखोगे तुम 26,300 का ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन में, ठीक है, इस जोन का जो हम अभी तक ब्रेकआउट जोन निकल के आया हम लोगों का ये वाली जोन, ठीक है, 80 के पास। इन लोग क्या किए, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इन लोगों ने मान लिया चलो इस जगह से, ठीक है, और ये आगे नहीं जाएगा, इस जगह में ये जो बड़ी वाली कैंडल हुई, ठीक है, परफॉर्म किया इस जगह से। अब तो ये हम लोग जैसे बैठ चुकी है तो हम लोग के साथ आ ही जाएगी। बट फिर मार्केट ने क्या किया, इन लोगों को बायर्स जितने से उन लोगों के साले को ट्रैप कर दिया बायर इधर जितने बैठे थे, ठीक है, बायर को इधर ट्रैप किया अच्छे से। ये वाली जो जोन है, ये वाली जो जोन से दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली जो जोन है, इस जोन से बायर को ट्रैप किया। क्यों, क्योंकि इधर तो सेलर्स बैठे हुए थे पहले से ही, ये भी बता रहे हो, ठीक है, रुको एक सेकेंड। ये जो 25,990 का जोन है, ठीक है, 25,990 किधर गई, ये वाली, ठीक है, ये जो जोन है, ठीक है, इधर से ये जो है 26,000 की ये जो जोन है, ठीक है, ये जो 25,990 से 26,000 की जो जोन है, ठीक है, ये है मेजर रेजिस्टेंस जोन। मतलब हम इस जोन में क्या कर सकते हैं, इस जोन में मार्केट क्या करने आता है, ठीक है, इस जोन में मार्केट रिटेस्ट करने ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तुम जैसे एक सेकंड रुको, हम क्लियर कर दे। एक सेकंड रुको, कर दे रहे क्लियर, थोड़ा देखने में आसान होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, ठीक है। ओके चलो क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने दो ठो जोन को फाइंड आउट करेंगे, किस किस जोन को, ठीक है। एक हो गया हमारा इंटरडे, हम क्या किस चीज़ के लिए इधर आए, इंटरडे करने के लिए। तो हम दो ठो जोन को फाइंड आउट करेंगे, सबसे बढ़िया वाला जो जोन में काम हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो एक हो गया जोन हमारा ये 25,940 से का जो जोन है, 25,940, 25,900 किधर गया, 25,940, ये 30, ये हो गया 40, चलो एक 40 भी हो गया तो कोई बात नहीं। इधर से किधर, ये जो जोन हो गई,
ठीक है। ये जो जोन हो गया, ये हो गई एक। और दूसरा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजेंगे। ये तो हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे कलर को, ठीक है। ब्रेकआउट हमारे दिमाग के अंदर दो बातें आएगी, ठीक है। पहली बात हो गई, ये जैसे मान लो हम किसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम किस जोन को ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात ये हो गई, हम किस चीज़ को लेके दूसरी जोन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली बात होगी वो होगी, हम इंट्राडे के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारा एक सवाल हमको मिल चुकी है, ठीक है। दूसरी सवाल हमको इसलिए मिल रहा है, हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम उसी जगह से ही फाइंड आउट करेंगे। हम इंट्राडे के लिए करेंगे, हैं, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पास मुझे ट्रेड मिलेगा उतना ज़्यादा ही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हम एक काम करेंगे, ठीक है। वो हो गई, हम मेजर जो पास में रहेगी सबसे। मेजर मतलब क्या होता है, जो हमसे पास में है, ज़्यादा पास में है, उसी जोन को हम पहले ढूंढेंगे। पहले भाई तू आ जा, उसके बाद हम तेरे बाप को देखेंगे। तो ऐसी वाली बात है। तो पहले हम उस जोन्स को फाइंड आउट करके रखेंगे, ठीक है। जैसे हो गया, चलो ये 25,900 से 26,000 की जोन है। 25,990, 25,990 से 26 तक, ठीक है। ये वाली जो जोन ढूंढा हमने, चलो इसको हम कर देते रेड। इस जोन हमको फाइंड आउट होगी, ये हो गई 4 आवर के चार्ट का हम दोनों, ठीक है। 4 आवर चार्ट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना हो गया, ठीक है। अब हम इस जगह में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, उसको भी हमको फाइंड आउट करके रखना होगा। किस लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्यों हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन किस जगह से है, 40 से 80 के बीच में है, ठीक है। 26,000, 25,980 से 880 से 25,900 के बीच में है। तो 25,900 इधर हो गया, 880 इधर हो गया। तो हम 25,880 ही करेंगे क्योंकि हमको सपोर्ट एरिया, सपोर्ट जोन चाहिए, इसलिए हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और इसमें भी एक बात है, ठीक है, हमको ब्रेकआउट जोन भी फाइंड आउट करके रखना है, ठीक है। वो ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्यों फाइंड आउट करना है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन क्यों हमको देख के रखना है, ये दोनों बातें हम अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा ब्रेकआउट जोन है वो है 26,040 से 26,080 के बीच में। 26,040 किधर हो रहा है, ये हो गई 40 से 80 के बीच में हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 66, 70, 78, यह हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। एक हो गया, ठीक है, एक ढूंढा हमने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। यह हो गई हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। और एक हो गया हमारा इंट्राडे सपोर्ट
इतना जल्दी भी नहीं है, इमीडिएट एक सपोर्ट है, ठीक है। मतलब रिसेंट में जो सपोर्ट मिल रहा है हम उसको फाइंड आउट किए, तो ये वाली हो गई हमारी इंट्राडे सपोर्ट, ठीक है। और हमने और दो चीज़ निकलवाया था, वो क्या क्या था, एक हो गया हमारी ऐसे मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, एक हो गया हमारी मेजर रेजिस्टेंस, जैसे तुम मान सकते हो ये 26 के पास जो है ये वाली जोन, ठीक है, ये हो गई एक, कहाँ गया बेटे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है। और हो गया एक ब्रेकआउट जोन, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट जोन। ये हो गई हमारी ब्रेकआउट जोन। ये हो गई हमारी 4 आवर का एनालिसिस किया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे इस निफ्टी देखेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे कॉल और पुट्स को मैनेज करता है, ठीक है। आज की वीडियो इधर तक ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।